प्रदेश की आर्थिक नगरी गुरुग्राम राजधानी दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में यहाँ की आबादी 25 लाख के आसपास है। राज्य का ये ऐसा पहला जिला है जहाँ 2 नगर निगम बनाए गए हैं। एक गुरुग्राम नगर निगम जो 2008 में बनाया गया था और दूसरा मानेसर नगर निगम जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी। गुरुग्राम नगर निगम की स्थिति क्या है, यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम सफरनामा। क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 3.5 साल का समय भी बीत चुका है। ऐसे में पार्षद ने जनता के लिए कितना काम किया है, आज आपको हम यही दिखाएंगे। प्रदेश का सबसे धनी नगर निगम हरियाणा के खजाने में इसका बड़ा योगदान रहता है। कहते हैं कि यहाँ का पैसा प्रदेश के कई जिलों में खर्च किया जाता है। नगर निगम का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। दूसरे कार्यकाल के दौरान इस नगर निगम में काम कितना हुआ है, आज आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं वार्ड 14 के हालात, जहां के मौजूदा पार्षद संजय प्रधान हैं। पिछले 3.5 सालों से संजय प्रधान ने अपने वार्ड में कितना काम करवाया है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी 3.5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। 3.5 साल के कार्यकाल में जो भी हमने जनता से वादे किए थे काम के बारे में, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में, वो मोस्टली पूरे हो चुके हैं। विकास की बात करें तो गुड़गांव के 35 वार्डों में टॉप 5 वार्ड में हमारा वार्ड आता है जो विकास हुआ है, जिसमें चाहे सड़क, पानी, सीवर, बिल्डिंग्स, कम्युनिटी सेंटर, चौपाल, यूपीएचसी, जो मतलब आम जनता की सुविधाएं होती हैं जो रोज़मर्रा की, वो सभी सुविधाएं हमने वार्ड में दी हैं। मेरा मेन मुद्दा था जो मेरा वार्ड है एक साफ़ सुथरा वार्ड हो, और मेन जो मोटो हम लेके चल रहे थे कि भाई जब हम अपने कार्यकाल के अंदर जिन कॉलोनियों में विकास नहीं हुआ, चाहे वो सूर्य विहार थी, देवीलाल नगर के भी कुछ ऐसे एरिए थे जिसमें मतलब हालत बहुत स्लम बस्ती से भी बदतर थी, आज आप उनमें जाके देखोगे तमाम गलियां हमने पक्की कर दी हैं। तमाम जगह सीवर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है। सेक्टरों में जिन पार्कों की दुर्दशा थी जो आज तक कभी के लोगों ने देखे नहीं, आप जाके देख सकते हो। सेक्टर के पार्कों का हमने बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। सेक्टर के जो इस प्रकार के एरिए थे जहाँ पर रोडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सभी जो रोड हैं हमने आरएमसी में कन्वर्ट कर दिए हैं, और कुछ एरिए में जहाँ रोड ठीक थे उनको हमने तारकोल में बनाया। और नेक्स्ट योजना में हमारा जो प्लान है कि आगे जब समय आएगा तो उन रोडों को भी हम आरएमसी में कन्वर्ट करेंगे। संजय प्रधान का कहना है कि जब से उन्होंने वार्ड 14 की बागडोर संभाली, वार्ड का चहुमुखी विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वार्ड में अनेकों विकास करवाए गए हैं, चाहे पार्कों का सुधार हो या निर्माण कार्य, सामूहिक धर्मशाला हो या फिर कम्युनिटी सेंटर, बिजली के पोल लगवाना हो या सड़कों का निर्माण करवाना, चाहे वो गलियों को पक्का करवाना हो या फिर टाइल बिछवाना, सीवर का कार्य हो या फिर पानी की लाइन बिछवाना। इसी तरीके के तमाम विकास कार्य लगभग 70 करोड़ की लागत से काम करवाए गए हैं, जिसमें से अभी कुछ विकास कार्य रह भी गए हैं जो जल्द ही करवा लिए जाएंगे। ह्यूमन इंडिया की टीम जब वार्ड का दौरा करने गई तो तस्वीर आपके सामने है। अब काम कितना करवाया गया है, पार्षद से ये भी सुनिए। सीवरेज का सिस्टम देखो, जिस वक्त हम पार्षद बने थे मेरे वार्ड की सीवर व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। आए दिन सीवरेज की कंप्लेंट इतनी आती थी कि हम मतलब ये हालत हो गई थी कि फ़ोन तक भी स्विच ऑफ करने की नौबत आ जाती थी। लेकिन आज
सीवर व्यवस्था पूरे वार्ड की बहुत बढ़िया चल रही है, दुरुस्त है। जहाँ जहाँ पर दिक्कतें थी वहाँ से हमने लाइनें चेंज कर दी हैं। कुछ हमने नए पॉइंट्स जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ से मास्टर लाइन से सीवर की कनेक्टिविटी बना दी है। आज ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम सीवर की नहीं है। और बाकी जो नॉर्मल सीवरेज की ब्लॉकेज आती है वो विद इन भाई 24 आवर्स, वैसे तो सेम डे की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई छुट्टी या बीच में इस प्रकार कुछ आ जाए तो 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेंट को भी हम रिजोल्व करते हैं। मेरे बनने से पहले उन पार्कों की हालत बहुत ख़राब थी। आज आप जाके देख सकते हो सभी पार्कों में कंटिन्यू काम हो रहा है। सब में हमने फाउंटेन लगाए हैं और भाई धूप शालिकाएँ लगाई हैं, लोगों को बैठने के लिए नए पौधे भी लगाए हैं और लगातार नए बेंच लगाए हैं। मतलब जो सुविधा होती हैं तकरीबन पार्कों पर हमने जो जिनकी दीवारें बिल्कुल जर्जर हुई थी ग्रिट वाश लगा कर उनको भी सबको बढ़िया कर दुरुस्त किया है। पार्कों पे अगर हम मान के चलें तो लगभग मेरा जो मानना है कि हमने 3 करोड़ रुपए के आसपास पार्कों को खर्च किया है। देखिए मेरे वार्ड के अंदर 3 कम्युनिटी सेंटर हैं जो सेक्टर के हैं। उसके अलावा एक हमने चौपाल बनाई है, 3 मंजिला चौपाल, जिस पे 1 करोड़ की लागत से हमने उसको तैयार किया है। और एक बहुत ही मतलब शानदार चौपाल, जब उसको आप देखोगे तो ऐसा लगता नहीं कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग होगी। हमारे जो कम्युनिटी सेंटर थे, कम्युनिटी सेंटरों में जहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता थी वहाँ हमने, जैसे सेक्टर 9A का कम्युनिटी सेंटर है उसमें लगभग हमने 50 लाख रुपए की लागत से टोटल उसकी रेनोवेशन किया, उसमें पत्थर वगैरह लगा के सारा उसको किया। और अब उसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमने रिसेंटली एक फूड पंडाल का अभी शिलान्यास किया है और जो कि अगले 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। उस फूड पंडाल पर भी लगभग हम 70 लाख रुपया खर्च करेंगे। जो लोगों से मैंने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया था वो हम 100% अचीव कर चुके हैं। अब जो काम कर रहे हैं ये सब मैनिफेस्टो से बाहर है। ये तो जो लोगों की जो सुविधाएं इस प्रकार की जो रह रही थी उन पर काम हो रहा है। जो मैनिफेस्टो में हमने लोगों को एक वचन दिया था कि भाई हम अपने वार्ड को एक UPSC देंगे जिससे कि लोगों को यहाँ पर सुविधाएं मिलें, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर कोई भी डिस्पेंसरी सरकारी इस प्रकार की नहीं थी। UPSC का वादा हमने पूरा कर दिया। संजय प्रधान का कहना है कि उन्होंने जो वायदे किए थे उससे ज्यादा काम 3.5 सालों में वो करवा चुके हैं और अब जो काम करवा रहे हैं वो भी जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। पार्षद की बात सुनने के बाद जब हम वार्ड वासियों के पास पहुंचे और उनसे जब उनके वार्ड के विकास को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुनिए। मेरा नाम KC गोयल है। मैं KC गोयल हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 9 नोए। देखो जी ऐसा है, विकास तो प्रधान जी ने काफ़ी करा है। जहाँ तक सेक्टर 9 का सवाल है, इन्होंने हर एक पार्क के अंदर ये फुटपाथ का काम करा है। फुटपाथ का जो फुटपाथ लाइट्स आ गई हैं जिसमें लाइट्स का काम कराया इन्होंने। और जो ये है रेन शेल्टर का काम कराया इन्होंने। और फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, ये जो RCC के रोड हैं D ब्लॉक में पूरी इन्होंने कराई हैं जी। और बाकी अभी मतलब के प्रधान जी से बात हुई थी, अभी आफ्टर रेंज जो है वो जो 18 मीटर की रोड है उसके ऊपर जो इन्होंने जो है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम कराना है उन्होंने। दानी राम यादव पूर्व प्रधान, यही सेक्टर 9 है। जहाँ तक सेक्टर 9A के विकास के बारे में है, हमारा जो विकास हो रहा है मेरे ख्याल सारे सेक्टरों से अच्छा हो रहा है। इसके अलावा सड़कें सारी बना दी है पक्की सीमेंट की, और सारे पार्क हैं वो बढ़िया बना दिए गए हैं। और मैं ज़्यादा तारीफ तो क्या करूं, संजय प्रधान जी जितना हम चाहते थे उससे भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। समय हमारे लिए तो हम जितना समय मांगते हैं उतना समय दे देते हैं। जब भी समय की वो होती है, जब भी बुलाते हैं उसी टाइम आ जाते हैं। मैं नहीं जाता बल्कि संजय जी खुद आ जाते हैं। मेरा नाम निर्मल सिंह है जी, निर्मल सिंह सैनी, सूर्य विहार में। सूर्य विहार में जी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी हमारे पार्षद है संजय प्रधान जी। मतलब उससे पहले इतने पार्षद आए, एक भी काम नहीं हुआ वहाँ। आज आप सूर्य विहार को देखोगे जाके, पानी, सीवर, बिजली और रोड बिल्कुल टर्न टर्न कर दिया इन्होंने। एक एक बच्चे से पूछ सकते हैं आप सूर्य विहार में। बहुत बढ़िया काम किया है संजय प्रधान जी ने। मेरा नाम जवाहरलाल है जी। भाई साहब मेरे को तो पूरा सही लग रहा है। आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क और सीवर, ये चारों फिलहाल है। सफाई के भाई साहब कर्मचारी लगे हुए हैं, डेली आते हैं, डेली करके जाते हैं। बाकी लोग बाग हैं, 2-4 घर हैं, हर कॉलोनी में मिलते हैं 10-5 घर तो ऐसे जो उठाया कूड़ा फेंक दिया ऐसे। बाकी 90% आदमी सही है वहाँ पे। हमारी कॉलोनी में बहुत काम हुए हैं जी। हमारी कॉलोनी में बारात घर 3 मंजिल बना, बहुत बढ़िया।
हमारी कॉलोनी में पानी आया जी। हम पानी के लिए बहुत परेशान थे, साहब ने पानी दिया सबको। और जी पार्क हमारी कॉलोनी में नहीं थे, सब जगह पार्क बनाए नए नए, रोड बनाए बढ़िया तरीके से, बढ़िया जी। सीवर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं जी, हमने कभी कंप्लेंट भी नहीं करनी होती। रोड लाइट कभी ज़िंदगी में नहीं देखी जी हमने। साहब जब से आए हैं प्रधान जी, और हम तो रात भी दिन हो गया जी हमारे लिए। वार्ड वासियों की माने तो संजय प्रधान ने पिछले 3 सालों में इतना काम करवाया है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि वार्ड के लोगों ने संजय प्रधान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग संजय प्रधान की छवि को खराब करना चाहते हैं, इसलिए उन पर गलत आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में संजय प्रधान और वहां के लोगों की माने तो वार्ड में कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि दुकानदार हैं, जो सफाई के प्रति जागरूक नहीं हैं। सफाई कर्मचारी सफाई करने आते हैं, लेकिन फिर भी लोग कूड़ा डाल देते हैं। इसलिए उन लोगों से भी आग्रह किया गया है कि खुले में कूड़ा ना डालें। देखिए सर, गंदगी की शिकायत कुछ जगह से है, उसमें मैं सारा कॉरपोरेशन के अधिकारियों का भी दोष नहीं दूंगा, उसमें कुछ हमारी जनता का भी दोष है। अगर मैंने एक किराना की शॉप कर रखी है, अगर सुबह मेरे कर्मचारी वहाँ से झाड़ू लगा कर जाते हैं और 2 घंटे बाद किराना वाला गली में कूड़ा फेंक देता है, तो ये तो आप भी जानते हो कि 2 दफ़ा तो झाड़ू एक गली में लग नहीं पाएगी। कुछ समस्याएं थी मैन पावर कम की, मैन पावर अब हमारे पास पूरी है और सफाई व्यवस्था आज के डेट में हमारे पास पूरी है। कोई गंदगी नहीं हमारी कॉलोनी में, इतनी बढ़िया साफ कॉलोनी है जी, कभी कोई गंदगी नहीं। अब कोई ऐसे कोई फेंक जाए थैली लेके घर में से, ऐसे क्या किस किस को पकड़ोगे सर जी आप बताइए। हमने देखे हैं लोगों को पकड़ा भी है, उनको कहा भी भाई ऐसा मत करो, गाड़ी आती है गाड़ी में डालो। क्या सर गलत है हमारी बात? और जी जब से साहब आए हैं ना जी, इतने काम देखे, हमारी उम्र 69 होगी, हमने कभी काम नहीं देखे जी इतने जितने। रोड दोबारा से रिपेयर, रोड नए बनाए। देवीलाल कॉलोनी के, हमारी कॉलोनी में जो पार्षद पहले भी रहे, प्रधान भी रहे, मुझे इतना पता है कि 8 नंबर गली मेरी, और जो 8 नंबर गली का 9 के बीच में जो मेरा मकान है, मत 4 गली हैं जो अभी तक नहीं बनी थी, वो अब आके संजय प्रधान जी ने बनवाई है। और इन्होंने जब वोट मांगने इस तरह आए थे, हमने तभी कहा था, मैं कहा जी सारी कॉलोनी का विकास होता है, हमारी कॉलोनी में हमारी गली का नहीं होता। कहने लगा जब भी मैं जीतेंगे पार्षद बनूंगा, इधर का एरिया का काम कराएंगे। वो काम कराया, आज जाके देख लो काम अब भी चल रहा है। 9 नंबर गली में कुछ टुकड़ा रह रहा है, वो जुड़िया है, और बाकी चारों गली तैयार हो गई। सोनू शर्मा जी, देवीलाल नगर के जी। सर जी पहले तो हमारे वहाँ पे गलियाँ ही बेकार थी, सारी नाली बह कर देती। हमने अपने पैसे से पहले काम कराया, पार्षद जी जब आए हैं इन्होंने सारी गलियाँ कंप्लीट कराई है। 5-7 गलियाँ थी जो हमारी गली सीवर वगैरह सब चीज़ ओके चल रही है, पानी लाइन सब चीज़ ओके है। अजी भाई जी गंदगी तो ऐसा है, अब किराएदार इतने हैं, अब सुबह जाते हैं पन्नी फेंकते हुए निकल जाते हैं। अब किस किस को मना करेंगे? यहाँ पे हर आदमी को थोड़ी टोका जाएगा। जो अपने मकान है वो तो कूड़े की गाड़ी आती है, प्रधान जी ने सब चीज़ की सुविधा दे रखी है वहाँ। हाँ जी मिलते, हम तो गए भी थे 1-2 काम के लिए, मेरी मम्मी की जो पेंशन के लिए गए थे तो वो मिले थे हमें। आइए अब आपको वार्ड का कुछ चुनावी समीकरण बताते हैं। इस वार्ड में 2017 के दौरान 20,000 वोटर थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर लगभग 25,000 के आसपास पहुंच गई है। इस वार्ड में कई कॉलोनियां लगती हैं, अंबेडकर नगर, देवीलाल कॉलोनी, सूर्य विहार, सेक्टर 9A, सेक्टर 9, फिरोज गांधी कॉलोनी 2 भी शामिल है। ऐसे में इन तमाम कॉलोनियों में भरपूर विकास पार्षद द्वारा किया गया है। ये हम नहीं बल्कि पार्षद और वार्ड के लोगों का कहना है। ऐसे में लगभग 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और पार्षद का दावा है कि बचे हुए विकास कार्य के लिए भी टेंडर हो चुका है। बहुत जल्द बचे हुए काम को भी पूरा करा लिया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में अपने पार्षद के प्रति वार्ड 14 की जनता का क्या रुझान रहता है। आपको बता दें कि संजय प्रधान बसई गाँव के रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कई बार कई चुनाव भी लड़ चुके हैं।